हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 19। ये वर्कशीट क्लास 7 का है। आज का हमारा विषय है गणित। गणित में हम पढ़ने वाले हैं बच्चों ठोस आकारों का चित्रण। कहा जा रहा है अपनी पुस्तक को किसी मेज़ पर या ज़मीन पर रखिए और उसके चारों तरफ रेखाएं खींचिए। क्या आप इस रेखाओं से घिरी बंद आकृति को उठा सकते हैं? इस आकृति की विमाएं कितनी हैं? हाँ, इस आकृति को केवल लंबाई व चौड़ाई है। इसकी कोई मोटाई या ऊंचाई या गहराई नहीं है, इसीलिए आप इसे नहीं उठा सकते। इस प्रकार की आकृतियों को द्विविमीय आकृति यानी 2D इमेज कहते हैं। क्या आपको निम्न द्विविमीय आकृतियों यानी 2D इमेज के नाम याद हैं? जैसे बच्चों यहाँ पहला इमेज का नाम दिया गया है आयत। आयत में क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई। ठीक है। दूसरा 2D इमेज दिया गया है वृत्त का। वृत्त यानी सर्कल। तीसरा है त्रिभुज। चौथा है आपका चतुर्भुज और पांचवा इमेज है वर्ग का। ठीक है बच्चों, तो हमने 2D सभी इमेज के नाम लिख लिए। आगे कह रहा है क्या आप अपनी पुस्तक को उठा सकते हैं? हाँ, हम अपनी पुस्तक को तो उठा सकते हैं। अब जरा सोचिए क्यों हम उसे उठा सकते हैं। अब कुछ वस्तुओं जैसे अलमारी, आइसक्रीम, पाइप, बॉल, लूडो का पासा आदि को ध्यान से लाइए। आपने देखा होगा कि इन वस्तुओं में लंबाई और चौड़ाई के अतिरिक्त कुछ मोटाई और ऊंचाई और गहराई भी होता है। बेलन को देखिए, बेलन में ऊंचाई भी है, इसकी लंबाई भी है और गहराई भी है। तो ये सभी चीज़ें हैं। उसके बाद कह रहा है कि यहाँ कुछ 3D आकृति दी हुई है जिसका नाम हमें बताना है। पहली आकृति का नाम है बेलन। दूसरा इमेज देखिए बच्चों, दूसरा जो 3D इमेज है ये घन का इमेज है। घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी बराबर होता है। तीसरा इमेज है घनाभ का, इसे हम कहेंगे घनाभ। और चौथा इमेज हमारा है कोण का, जिसमें लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है, ऊंचाई भी होता है और मोटाई भी होता है। तो ये सभी चीज़ें पाई जाती हैं इन आकृतियों में। अब देखिए कहा जा रहा है ठोस आकृतियों के भाग। अब हम किसके बारे में जानेंगे? ठोस आकृतियों के भाग के बारे में। तो यहाँ पे एक ठोस आकृति दी गई है। इसमें देखिए ऊपर का जो भाग है उसे हम कहते हैं शीर्ष। ये जो भाग है, ये पॉइंट्स, ये क्या कहलाते हैं? शीर्ष। तो किसी भी ठोस आकृति की जो ये कोने होते हैं यह शीर्ष कहलाते हैं। उसके बाद ये भाग क्या कहलाता है? किनारा। किसी ठोस आकृति के ढांचे की रेखाखंड, ये सभी रेखाखंड है, इसे हम कहते हैं किनारा। उसके बाद आता है फलक। तो देखिए ये क्या है? किसी भी ठोस आकृति का जो सपाट पोर्शन होता है या सपाट पृष्ठ होता है इसे हम फलक कहते हैं। आगे कहा जा रहा है जाल। जाल एक वह आकृति है जो किसी ठोस आकृति को खोलने पर प्राप्त होता है। जब हम इस ठोस आकृति को खोलेंगे बच्चों तो हमें क्या प्राप्त होगा? जाल। अपने आसपास की ठोस आकृतियों को या ऊपर दी गई ठोस आकृतियों के चित्रों को देखकर निम्न सारणी को पूरा करना है। हमें बताना है कि इन ठोस आकृति में कितने शीर्ष हैं, किनारे हैं, फलक हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम घनाभ को देखेंगे। ये है घनाभ। अब इसमें कितने फलक हैं वो देखिए। तो इसके फलक की संख्या ये 1, 2, 3। इसी प्रकार पीछे भी 3 होगा। तो फलकों की संख्या यहाँ पर हो गई 6। घनाभ में कितने फलक होंगे? 6। अब हमें किनारे गिनने हैं। कितने किनारे हैं इसमें? तो किनारा यानी जो रेखाखंड है, तो ये हो गया 1,
2 3 4 5 6 7 8 9 और इसी तरह से पीछे भी 3 है, तो 9 3 कितना हो गया बच्चों? 12। कुल किनारों की संख्या घनाभ में 12 होगा। अब हमें शीर्ष देखना है कि इसमें शीर्ष कितने हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और एक शीर्ष इसके पीछे है जो हमें दिख नहीं रहा है, तो शीर्षों की कुल संख्या हो गया 8। तो घनाभ में फलक होगा 6, किनारे होंगे 12 और शीर्ष होगा 8। अब हम बेलन का देखेंगे। बेलन में फलक 2 होता है, लेकिन इसमें शीर्ष और किनारे जो हैं वह नहीं होते हैं, तो आप लिख सकते हैं शीर्ष 0 और किनारे भी 0 होते हैं। तीसरा है शंकु। शंकु यहाँ देखिए, ये है शंकु, ठीक है। अब शंकु में एक फलक, एक किनारा और एक शीर्ष होता है, तो यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे, शंकु में एक फलक होता है, एक किनारा होता है और एक शीर्ष होता है। उसके बाद है घन। ये है घन, यहाँ देखिए ये इमेज घन का है। घन में कितने फलक हैं बच्चों? 1 2 3। 3 आगे की तरफ है तो 3 पीछे की तरफ भी होगा, तो फलक की संख्या यहाँ पे हो जाएगी 6। उसके बाद इसके किनारे कितने हैं? तो किनारे भी गिन लीजिए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 और कुछ किनारे इसके पीछे भी हैं, तो कुल किनारों की संख्या हो जाएगी 12। और शीर्ष कितने हैं इसके? तो शीर्ष हैं 8, ठीक है। ये हो गया घन। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। यहाँ देखिए, निम्न जालों का उसकी सही ठोस आकृतियों के साथ मिलान कीजिए। तो यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ दिया हुआ है जाल और यहाँ दिया हुआ है ठोस आकृति। इस तरफ है ठोस आकृति, ओके, और इस तरफ दिया हुआ है ये जाल। आपको बताना है कि कौन सी ठोस आकृति किसका जाल है। तो यहाँ देखिए, पहला जो आपका ए है वह ठोस आकृति है, इसका जाल कौन सा होगा? तो देखिए इसका जाल होगा ये दूसरे नंबर का। दूसरा आपका है बेलन, बी में है बेलन, बेलन का हो जाएगा आपका इमेज 3rd, ये बेलन का है। तीसरा है आपका कोन, सी में क्या दिया हुआ है? कोन। कोन की आकृति हो जाएगी ये चौथी वाली। इस आकृति को जब आप, इस जाल को जब आप सही करेंगे तो ये कोन बन जाएगा। और चौथी आकृति आपका है प्रिज्म का। प्रिज्म का मेल हो जाएगा ये पहला जाल जो है वह प्रिज्म का है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे? सभी को मिलाएंगे। आज का ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। वर्कशीट कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलते रहें। मिलते हैं आपसे अगले वर्कशीट में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।